बढ़ते हुए घरेलू मसाइल के गिर्द घूमती नजर आती है। शुरू ही से माहौल ऐसा दिखाया जाता है जहां हर किरदार किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है और हर घर के अंदर एक खामोश जंग जारी महसूस होती है। इस बार कहानी में सबसे ज्यादा तवज्जो महरू की जिंदगी, उसकी तकलीफ और उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के रवैयों पर दी गई है। शुरू में ही महरू की हालत को लेकर गुफ्तगू होती है, जहां यह वाज़े दिखाया जाता है कि वो शदीद तकलीफ और बीमारी में भी सुकून नहीं पा रहे। लोग इसके साथ होने वाले जुल्म को देखकर अफसोस करते हैं और ये बात बार बार सामने आती है कि इसके साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं किया जा रहा। महरू बुखार में तप रही होती है, सर्दी से काम रही होती है, लेकिन इसके बावजूद इसे वो तवज्जो और मोहब्बत नहीं मिल रही जिसकी इसे जरूरत है। यही मनाजिर शुरू से ही कहानी को बहुत भारी बना देते हैं। घर के बाहर मौजूद लोग भी महरू की हालत पर बात करते हैं और महसूस करते हैं कि अगर कोई इसका साथ न दे तो वो इतने सख्त माहौल में कभी खुलकर अपने लिए आवाज नहीं उठा सकेगी। यहाँ ये बात भी दिखाई जाती है कि बाज़ औकात इंसान के लिए सिर्फ जुल्म बर्दाश्त करना मुश्किल नहीं होता, बल्कि अकेले जुल्म सहना ज्यादा तकलीफ दे बन जाता है। दूसरी तरफ घर के अंदर एक मुख्तलिफ माहौल दिखाया जाता है, जहां एक आने वाले बच्चे की खुशी मौजूद है। घर के मर्द खुश नजर आते हैं, मजाक करते हैं और आने वाले वक्त के ख्वाब देखते हैं। भाइयों के दरमियान मोहब्बत और खुशी के मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक अजीब सा खौफ भी मौजूद रहता है कि शायद ये सुकून ज्यादा देर कायम ना रहे। इसी दौरान महरू की बहन अपने वालिद की बीमारी को लेकर शदीद परेशान दिखाई देती है। वो अल्लाह से दुआ करती है कि इसकी बहन को हर तकलीफ से निजात मिले और उसके वालिद को सेहत नसीब हो। इसके जज्बात साफ जाहिर करते हैं कि पूरा खानदान अंदर से टूटता जा रहा है, मगर हर शख्स खामोशी के साथ अपने हिस्से का दर्द बर्दाश्त कर रहा है। कहानी का एक बहुत अहम और जज्बाती मोड़ इस वक्त आता है जब बच्चे की पैदाइश का मंजर दिखाया जाता है। पहले एक खौफनाक कैफियत पैदा होती है, जहां सबको लगता है कि बच्चा जिंदा नहीं बचा, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद सूरत हाल बदल जाती है और घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये मंजर पूरे माहौल को वक्ती तौर पर बदल देता है। हर तरफ शुक्र अदा किया जाता है और बच्चे की आमद को अल्लाह की रहमत समझा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद घर के माहौल में एक नई खुशी जरूर आती है, मगर साथ ही कई नए मसाइल भी सामने आने लगते हैं। बच्चे का बाप इससे बेहद मोहब्बत करता दिखाई देता है और उसके मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है, लेकिन इसी दौरान इसका सख्त मिजाज और गुस्सा भी सामने आता है। वो महरू को मुसलसल दबाव में रखता है और मामूली बातों पर भी सख्त लहजे में बात करता है। इसके रवैये से साफ महसूस होता है कि महरू अब भी सुकून और इज्जत से बहुत दूर है। कहानी में एक और जज्बाती पहलू इस वक्त सामने आता है जब महरू अपने बीमार वालिद से मिलने जाती है। अपने वालिद को कमजोर हालत में देखकर वो टूट जाती है। वो बार बार उनकी तबीयत के बारे में पूछती है और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करती है। बाप अपनी बेटी को तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आवाज और हालत ये जाहिर कर रही होती है कि वो अंदर से बहुत कमजोर हो चुका है। बाप और बेटी के दरमियान ये सीन्स बहुत जज्बाती दिखाए गए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की फिक्र में मुब्तला हैं, मगर दोनों ही बेबस महसूस होते हैं। बाप चाहता है कि इसकी बेटी अपने घर पर तवज्जो दे और मुश्किलात से बचे, जबकि बेटी अपने वालिद को इस हालत में देखकर मजीद परेशान हो जाती है। इसी दौरान घर के अंदर एक और मसला सामने आता है, जहां महरू को बच्चों के कपड़े धोने का तरीका तक सही से मालूम नहीं होता। घर की एक औरत इसे गलत तरीका बताती है ताकि वो इसका मजाक बना सके और उसे नीचा दिखा सके। बाद में दूसरी औरत उसे रोककर सही तरीका समझाती है। ये मंजर वाजे करता है कि महरू कितनी मासूम और बेसहारा है और घर के कुछ लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। कहानी का माहौल इस वक्त मजीद खराब हो जाता है जब मोहल्ले में महरू के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं।
एक शख्स इमाम अली को आकर बताता है कि इसकी बहू को बाजार में एक गैर मर्द के साथ देखा गया है और लोग अब बातें करने लगे हैं। ये बात सुनकर इमाम अली अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी इज्जत कमाई होती है और अब उसे लगता है कि इसकी इज्जत खतरे में पड़ गई है। यहाँ कहानी मुकम्मल तौर पर एक इमोशनल ब्रेकडाउन की तरफ चली जाती है। इमाम अली की हालत खराब होने लगती है। वो बार बार यही कहता है कि उसने सारी जिंदगी सिर्फ इज्जत कमाई है और अब वो अपनी इज्जत पर उठती हुई उंगलियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके चेहरे पर दुख, कमजोरी और बेबसी साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ घर के अंदर सुनहरा का रवैया भी मजीद सख्त दिखाया जाता है। वो मुसलसल तल्ख बातें करती है और घर के माहौल को मजीद खराब कर देती है। इसकी गुफ्तगू से साफ जाहिर होता है कि घर के अंदर रिश्तों में एहतराम और सुकून कम होता जा रहा है। महरू और उसके वालिद पहले ही मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं और ऐसे में ये रवैये उनके लिए मजीद तकलीफ दे बन जाते हैं। कहानी के आखिरी हिस्से में माहौल मुकम्मल तौर पर उदासी और बेयकीनी में डूब जाता है। इमाम अली अपनी इज्जत और हालात के बोझ तले टूटता हुआ महसूस होता है। महरू मुसलसल परेशानी में नजर आती है और घर के अंदर हर शख्स किसी न किसी खौफ में मुब्तला दिखाई देता है। एंडिंग ये एहसास दिलाती है कि आने वाले वक्त में हालात मजीद खराब होने वाले हैं और हर किरदार एक नई आजमाइश के करीब खड़ा है। मजमूई तौर पर कि ये कहानी दर्द, रिश्तों की कमजोरी, घरेलू जुल्म, इज्जत और बेबसी के गिर्द घूमती है। हर मंजर इमोशनल वेट रखता है और हर किरदार अपनी अलग तकलीफ के साथ जीता हुआ महसूस होता है। और आखिर में यही महसूस होता है कि बाज़ औकात इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही लोग देते हैं।